नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे विशेष अतिथि के साथ में हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा माथुर जी, और दिल्ली आई हैं। इनका दिल्ली बहुत बहुत स्वागत करता है आपका। पूरी दिल्ली की तरफ से हम स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। और हम चाहेंगे कि पूजा जी टैरो कार्ड विशेषज्ञ हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस समय टैरो कार्ड इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत जाना पहचाना जा रहा है और एक बहुत बड़ा विषय बनकर सामने आ रहा है, और उसकी विशेषज्ञ हमारे सामने है। ये हम लोग के लिए उत्साह की बात है और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। आपने ये विधा को कैसे हासिल किया? आपने अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। नमस्कार। सबसे पहले दर्शकों, आपको मेरा परिचय मैं देना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा माथुर, क्रिस्टल बॉल गेजर, टैरोट मास्टर, एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल कोच। तो जैसे कि मैं सर जी ने कहा कि मैं टैरो कार्ड विशेषज्ञ हूँ। टैरो कार्ड को मैंने पिछले 20 सालों से टैरो कार्ड के साथ मैंने कई अलग अलग तरह की टेक्निक डेवलप की है। कई इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो मैंने इसमें इंक्लूड की है, और टैरो को बिल्कुल सरल, आप कोई भी छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा इंसान इसको समझ सके, इतना सरल बनाया है। और अपना परिचय दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई है, शिक्षा दीक्षा है, वो किस तरह की। जैसा कि अभी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि आपने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से टैरो कार्ड में पीएचडी करी है और मास्टर्स भी किया है। जी, मास्टर मैंने किया है वर्ल्ड मेटाफिजिक्स से, और मैं उसी विषय पे आ रही थी कि 20 साल का जो अनुभव मुझे मिला है वो किस तरह से मिला है। सो मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से टैरो के ऊपर पीएचडी की है, मुझे डॉक्टरेट मिला है, और वर्ल्ड मेटाफिजिक्स जो है यूएसए का, वहाँ से मुझे मास्टर की डिग्री मिली। उसके साथ साथ मैंने कनाडा से टैरो सीखा हुआ है, और कई ऐसी सारी चीज़ें, हीलिंग्स वगैरह हैं जो मैंने सीखी हुई है। तो टैरो के साथ साथ ये जो, जैसे आपने कहा कि टैरो को अभी बहुत अलग तरीके से देखा जाता है, इस ज्ञान को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया गया है। ऐसा देख रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे अगर आपने देखा होगा तो एस्ट्रोलॉजी है या न्यूमरोलॉजी है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो थोड़ा वो कहीं ना लोगों के मन में एक शंका भी है कि इसको सीखने के लिए आपको एक थोड़ी सी पढ़ाई की ज़रूरत है या शिक्षा की। हाँ, वो संबंध करना पड़ता है। लेकिन टैरो एक ऐसा ज्ञान है जो 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है, और बहुत आसानी से आप सीख सकते हो। ऐसा कैसे 10 साल का बच्चा सीख जाएगा? जी, मैंने 10 साल के बच्चे को सिखाया है टैरो कार्ड रीडिंग। अच्छा, तो इस बात पे एक सवाल है कि आपने कितनी उम्र से शुरू किया? देखिए, मेरी जो ज्ञान की शुरुआत तो बहुत, किस उम्र में पता लगा कि आपको कि टैरो करना चाहिए? बिल्कुल, मैं उसी बात पे रही थी कि एक जो उम्र होती है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उस उम्र में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारी चीज़ें मैं समझने लगी हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं देखने लगी हूँ। और कई बार ऐसा होता था कि कभी कभी किसी को देख के ना सडनली उसके बारे में कुछ बोल देती थी, और वो चीज़ें सही हो जाती थी। तब तो ये चीज़ें नहीं पता चलती थी कि कुछ एक ऐसा अलौकिक ज्ञान है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अभी यहाँ पर क्लैरोवाइंट कहते हैं। सो क्लैरोवाइंट वो होता है जो जिसके अंदर जन्म से ही वो सिद्धि उनको होती है कि वो आसानी से किसी भी इंसान के अंदर की चीज़ें वो देख सकता है। तो टैरो कार्ड का भले ज्ञान मैंने ऐसे लिया हुआ है, लेकिन उसकी जो हम जैसे बोले कि वो जो बुद्धि जो थी वो बहुत बचपन से, करीब 13 साल की उम्र से ही वो चीज़ें मेरे अंदर थी। धीरे धीरे पैशन बनता गया। धीरे धीरे पैशन बनता गया, और फिर चीज़ें समझ में आने लगी, फिर चीज़ों की पढ़ाई की, फिर चीज़ों में आगे भी गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा मानना है कि जो चीज़ें सरल है ना, वो चीज़ें अगर लोग सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो अपने ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने सरलता पे एक बात आई कि जैसे ये ज्योतिष विज्ञान का देश है, यहाँ पर ज्योतिष विज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। जी जी, हमारे वेदों से लेकर अभी तक। तो उसके हिसाब से ज्योतिष विज्ञान से कैसे इतने सारे कार्ड्स ऐसे देख रहा हूँ मैं।
तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ज्योतिष विज्ञान से अलग कैसे है या उससे कुछ मिलता जुलता है। ज्योतिष विज्ञान से बिल्कुल मिलता जुलता हालांकि है। आपने माहौल एकदम ज्योतिष का ही बना दिया है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ज्योतिष विज्ञान से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि हमारे कार्ड्स में 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें 22 मेजर अरकाना होते हैं जिसको ज्योतिष शास्त्र से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें 9 प्लैनेट्स भी है, 12 राशियां भी है, और इसके चलते आप टैरो कार्ड को ज्योतिष शास्त्र के साथ में जोड़ सकते हैं। लेकिन टैरो सीखना और टैरो समझना बहुत इजी, और मतलब आप मैं उसको ये कह सकते हैं कि मैंने जैसे कहा कि बच्चा भी समझ सकता है, तो यहाँ पर इस ज्ञान को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है आपने इतनी मेहनत करके जी, पीएचडी भी करी और इतना सब कुछ करके आसान बना दिया है ताकि लोगों तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि टैरो को समझना मतलब ये एक पैशन के साथ साथ में, ये तो एक जैसे कि आप हमारी बात हो रही थी और आपने मुझे कहा कि मुझे ज्योतिष सीखना था, और मैंने आपको कहा कि हाँ आप सीखना चाहते थे लेकिन आप सीख नहीं पाए, तो ये कहाँ से आया मुझे? ये कैसे पता लगा आपको? मुझे तो जैसे टैरो से जब आपका वो 1-to-1 होगा तब आपको पता चलेगा कि हम टैरो को समझ जाते हैं तो हम सामने वाले को बहुत आसानी से समझते, उसकी एनर्जी को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं, यानी कि ऊर्जा को। दर्शकों के मन में एक सवाल और आएगा आपको देख के सुन के कि टैरो से 1-to-1 कैसे करें? टैरो से 1-to-1 करने के लिए आपको टैरो की रीडिंग लेनी पड़ती है, यानी कि जैसे आप ज्योतिष के पास जाते हैं, आप अपने बारे में पूछते हैं, तो ज्योतिष में ऐसा होता है कि 12 घर हैं, 12 घरों की राशियां होती हैं, उसको देखना पड़ता है, चार्ट देखना पड़ता है। लेकिन टैरो में 78 कार्ड्स है। अब सोचिए कि जहां पर आपको 1 घंटा लगता है ज्योतिष में देखने के लिए, टैरो में आप वही चीज 10 से 15 मिनट में देख सकते हो। इसीलिए आपने जैसे कहा था ना कि टैरो बहुत प्रचलित हो रहा है, क्योंकि आज के समय में लोगों को बहुत सब चीज ना एकदम फटाफट चाहिए। हाँ, टाइम बहुत टाइम कम है लोगों के पास में, तो अब वो इंटरेस्ट जो लोगों का है वो टैरो के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जो आपके सवाल है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं। सही बात है। या आप तक और बिल्कुल जल्दी। तो ये बताइए कि दिल्ली आपका आना हुआ, तो अचानक से ऐसे ही दिल्ली आना हो गया सब, मतलब हम आपका दिल्ली में स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे दिल्ली क्या टैरो कार्ड की स्थापना तो नहीं करना है आपको? बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि दिल्ली में टैरो कार्ड की स्थापना करूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो टैरो को सीखना चाहते हैं, सेमिनार्स होते हैं, और यहाँ पर वही विचार विमर्श करने के लिए आई टैरो के बारे में कि टैरो को और हम आगे किस तरह से लेके जा सकते हैं, और टैरो को इतना आसान हम करना चाहते हैं कि कोई भी नॉर्मल लेमैन भी उसको सीख सके और उसके बारे में समझ सके, क्योंकि लोगों के अंदर अभी भी वो मतलब जो है वो ख्याल है कि ये तो वेस्टर्न पद्धति है, बट हमने इसको अपने धर्म के साथ में कहीं ना कहीं जोड़ा है। यहाँ पर कई सारी ऐसी डेक्स है जो हमारी गॉड गॉडेसेस है हमारे धर्म की, उसके साथ जोड़ा गया है। जैसे ज्योतिष शास्त्र को हम अपना मानते हैं, तो इसके प्लैनेट्स हैं, इसकी राशियों को भी हमने टैरो के साथ जोड़ दिया है। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम इसको आसानी से समझ सके। हाँ बिल्कुल, लेकिन आम जनमानस इससे आसानी से कैसे जुड़ सके? वो जैसे कि एक तो कैसे जुड़ सकता है आम जनमानस के लिए, आसान कैसे हो सकता है? देखिए, आपने पूछा है जो आसानी से कैसे जुड़ सकता है, तो इसके लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपको उसको सीखना पड़ेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा। और मैं टैरो के क्लासेस भी लेती हूँ, मैं टैरो सिखाती भी हूँ, मैं टीचिंग करती हूँ पिछले 10 सालों से। तो सीखने समझने के लिए आपको सीखना जरूरी है। अच्छा चलिए, वो टैरो की क्लासेस करेंगे, सीखेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे, पर वो ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरह से उपयोगी है, कहाँ कहाँ पे उपयोगी हो सकता है। जैसे आम जीवन में हम बात करें तो हमारे बहुत सारे लक्षण हैं, हमारे बहुत सारी गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं, कहाँ कहाँ उपयोगी है? जैसे मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ कि टैरो के जो 78 कार्ड्स हैं, मैं दर्शकों को इसलिए बताना चाहती हूँ कि जो आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे दर्शकों के मन में भी वही जो है वो प्रश्न वो आ रहे हैं। तो जैसे ये 78 कार्ड्स मैंने यहाँ पर रखे, अब मैं ये सोच रही हूँ कि आपके मन में क्या चीजें चल रही हैं या आप किस बारे में सोच रहे हैं। अब देखिए, सिर्फ यहाँ से हमने एक कार्ड उठाया है, इसको समझिए, और ये कार्ड ये आया कि कहीं ना कहीं कोई चीज अभी भी मन में ऐसी है जो आपने दिखा सकती है। हाँ, आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसी बिलीफ आपके मन में है, या कोई ऐसी चीजें हैं जो आपने अभी भी उस चीजों को, हो सकता है ये आपके एथिक्स है, मॉरल्स है, उसको आपने पकड़ के रखा है, आप अपने एथिक्स मॉरल के ऊपर जाके काम नहीं करते। जहां पर कभी भी ऐसा लगता है कि ये चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, वो शायद आप उस चीजों को छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये आपका स्वभाव के बारे में बताते हैं, आप या सोच के बारे में बताते हैं। कितना आसान है। अगर मैं किसी और शास्त्रों के बारे में अगर मैं कहूँ तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती, हालांकि वो शास्त्र भी अपने आप में 100% परफेक्ट है, लेकिन हम आज
हमारे पास जिस वक्त की कमी है, उस वक्त में इतना आसान टूल हमारे पास में होना जिसको सरलता से हम समझे, टैरो मेरे लिए तो बहुत सरल है। और इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि दर्शक भी ये समझे कि टैरो बहुत सरल है। अगर आप सीखते हैं तो आप अपने बारे में जान सकते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में, अपने लव्ड वन के बारे में जान सकते हैं, अपनी अपनी चीज़ों के अंदर, आपके अंदर क्या चल रहा है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ में जब फंस जाते हैं तो जैसे हम दोस्तों को पूछते हैं कि अच्छा मैं ये चीज़ करूं या नहीं करूं, होता है ना नॉर्मली हम पूछते हैं कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब वो जो सामने वाला आपको जवाब देगा वो अपनी जजमेंट से, बिलीफ सिस्टम से देगा। हो सकता है शायद वो आपके लिए ठीक ना हो, लेकिन जब आप टैरो कार्ड से पूछते हैं कि ये काम मैं करने जा रही हूँ, ये काम मेरे लिए कैसा रहेगा, वो आपको बिल्कुल सही जवाब देते हैं। इस सवाल से थोड़ा सा, जैसे हमारे यहाँ 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे देश में कि हानि, लाभ, मतलब कोई नुकसान है या फायदा हो रहा है, जीवन और मरण, जी, जिसके लिए बड़ा चिंतित रहता है, जी, आदमी परेशान जी, रहता है। जी। तो इसको टैरो से कैसे बताया जा सकता है? देखिए टैरो से ये जो आपने, देखिए जो बड़ा कंटेम्प्रेरी सा सवाल है, एक तो लोग जीना खूब चाहते हैं, दूसरा ये है कि लोग लाभ खूब पाना चाहते हैं, हानि नहीं पाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और टैरो में कई सारी चीज़ें, कई कार्ड, जैसे मैंने बोला मेजर आर्काना, तो मेजर आर्काना में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अपने जीवन में। आप बहुत कुछ जो भी पाना चाहते हैं वो चीज़ों को पा सकते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप रिलीज तक कर सकते हैं टैरो कार्ड से। हम लोग अभी कोई कार्ड रीड कर सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस एक कार्ड पे कोई हमारी तो एक जैसे आप एक हमारे सवाल, लिए आपकी तरफ से कोई सवाल हो और हम कार्ड को, तो आप एक अपना सवाल पूछे, मैं आपको टैरो कार्ड से वो उसका जवाब देती हूँ। तो क्या मुझे टैरो कार्ड खुद निकालना है या आप बताएं? आप अगर निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या तो मैं निकाल दूंगी। तो मैं कार्ड निकाल के दे दूं या सवाल पूछूं? सवाल पूछना, देखिए क्या होता है ना, सवाल जितना क्लियर होगा जवाब इतना क्लियर मिलेगा। अच्छा, ठीक है, सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सवाल में दर्शकों को क्लैरिटी होनी चाहिए। जी जी। सही जब आप कोई सवाल पूछते हैं टैरो में तो उस वक्त आपके मन में वो सवाल बिल्कुल निरंतर चलना चाहिए और आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी आपको बिल्कुल क्लियर आंसर मिलेगा उसमें, टैरो में। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि जैसे कि मेरे लाइफ पार्टनर के साथ मेरी लाइफ पूरे जीवन तक चलेगी या नहीं? जी, सवाल क्लियर है। हाँ, लेकिन इसमें हम एक बात बताऊं, टैरो में एक जो चीज मैं आपको दर्शकों के मतलब माध्यम से भी आपको ये करना चाहती हूँ कि टैरो जो है ये ज्यादा जो है वो गाइडेंस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। तो गाइडेंस के लिए यूज करते हैं। तो आप इस सवाल को कैसे पूछेंगे कि मेरा जीवन आगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। ठीक है, आप हमेशा अपने अपने प्रश्न को सकारात्मक रूप दीजिए, क्योंकि ये बिलीफ है ना हमारी। और जैसे मैंने जो सीखा है, आप जो सोचोगे आपका जीवन वैसे ही होगा। आपके विचार, आपका जीवन बिल्कुल एक साथ चलते हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल ऐसा होगा, टैरो आपको उसका आंसर वैसा ही देगा। जैसे आपने पूछा आपके जीवन साथी के साथ आपका लाइफ आपकी कैसी रहेगी, तो अभी इसमें से आप कार्ड्स निकालिए लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड में इसलिए बोलती हूँ कि हमारा नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबसे पहला कार्ड ही आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपके जीवन साथी के साथ जो भी चीजें आप अभी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और करने की जरूरत है। हो सकता है वो टाइम हो आपका, या आपकी कम्युनिकेशन हो, या आपकी जो भी चीजें आप कर रहे हो उसमें कुछ और ऐड ऑन करने की जरूरत है। वो चीजों को ऐड ऑन करेंगे तब जाके जीवन में कुछ चीजों की शुरुआत होगी। क्या बात है, तो बड़ी खास बात है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि अभी तुरंत सब मिल गया, वरना बड़ा गणित लगानी पड़ती। जी जी, तो यही बात है ना कि ज्योतिष शास्त्र में हमें गणित लगानी दूसरा पड़ती है। मेरा सवाल एक और है जो कि दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे जीवन में, मतलब मैं माध्यम हूँ, दर्शक जान जाएंगे, हमारे जीवन में जो ज्यादा धन लाभ होगा वो कितने दिनों के बाद होने वाला है। सवाल एकदम क्लियर है। अब मैं क्या निकालूं कार्ड? हाँ, आपको 3 कार्ड निकालने पड़ेंगे। अरे, इस सवाल के 3 कार्ड? जी, माय गॉड। क्योंकि ये सवाल आपके पास्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दर्शकों आप ध्यान दीजिए कि इस तरह के पैसे वाले कार्ड पे 3 कार्ड निकालने पड़ेंगे। तो ये है आपका पास्ट, ठीक है, ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका
फ्यूचर है। जी। अब फ्यूचर में जो मैं पास्ट चाहूंगा एक में, बार आप तीनों दिखा दें तो जी, दर्शकों को भी। तो ये जो आपने निकाला है ना, जो ये देखो, ये आपने वापस सेकेंड टाइम निकाला। मैंने जो कहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी चीज में आप बंधे हुए हैं, ठीक है। तो जो पैसों का अनुभव है ना, वो आपने पास में बहुत बढ़िया लिया हुआ है। जब शुरुआत आपने की थी, आपने बहुत बढ़िया लिया हुआ है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं ना आर्थिक कहीं स्थिति है। आर्थिक स्थिति जो है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप, हम ऐसे कहते हैं कि उस स्थिति को हम बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो रहा है, कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आप ये सोचोगे कि अब हमें आगे फ्यूचर में कुछ चीज़ों की ज़रूरत ऐसी पड़ेगी, इसको हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। अब मैं अपनी तरफ से एक कार्ड निकाल के देती हूँ कि आपके लिए मैसेज क्या है कार्ड्स का। देखिए, कार्ड का जो मैसेज है, फ्यूचर में एटलीस्ट आपको 1.5 साल और लगेगा, जहां पर आपको मन चाहिए, जो आप चाहते हैं, पैसा, मन चाहा पैसा, वो आपको आर्थिक लाभ। 1.5 ईयर के बाद ही जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अभी जो है वो सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि जहां पर भी थोड़ा बहुत आपका जो काम आगे जा रहा है, फाइनेंशियल सिचुएशन आगे जा रहा है, उसमें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन रुकावट दिखाई दे। है। जी क्या जी। बात है। मुझे लगता है जो भी पूजा जी ने बताया है बिल्कुल 100% सही है, 100% सही है। हम बता दें दर्शकों, बड़ा आसान है ये तो, मतलब हमको किसी गणित की आवश्यकता नहीं है। एक अनुभव अगर हमें सही मिलता है तो वो हमें गाइडेंस दे रहा है और दे सकता है। अच्छा, मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसको आप प्रोफेशन के तौर पे देख रही हैं या पैशन के तौर पे देख रही हैं या रोज एक होने वाले उत्सव की तरह देख रही हैं? जब शुरू किया था ना, तो दर्शकों को मैंने यही सोचा था कि एक पैशन जो है वो मेरा है टैरो कार्ड, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब मैं टैरो कार्ड्स को देखती हूँ ना, मेरे अंदर से एक ऐसी अलग सी चीज़ आती है और मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ टैरो कार्ड्स के साथ में। लेकिन आज ये लग रहा है कि ये तो आत्म उत्सव है, ये तो स्वयं उत्सव है। क्योंकि स्वयं उत्सव क्यों है? जब आप टैरो को समझ जाते हो ना, तो ऐसा लगता है आप सब चीज़ों को धीरे धीरे समझ रहे हो। स्वयं के द्वारा इसमें होने वाला इसमें उत्सव। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सारे शास्त्रों का एक सार भी है, अगर आप समझे तो, ठीक है। सारे शास्त्रों का सार है, आपकी खुद की जर्नी है, और अगर इंसान ने अपने आप को समझ लिया ना, उसको दूसरों को समझने मतलब ये कहा जाए कि जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं भी है वो शास्त्र का ज्ञान इससे कर सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है केस। मैंने ये कहा कि आप अगर समझे तो टैरो आपको बहुत मतलब सारी ये है कि चीजें, अगर इनर इसको कॉन्शियसनेस हाँ। जो है आपकी अंदर की, उसको समझाता है। मैंने, जैसे आप किसी भी शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, आपने अपने आप को समझना है। अगर इंसान अपने आप को समझ जाता है ना, तो फिर वो जिंदगी के हर एक पहलू को समझ सकता है। हाँ, वो टैरो में वही बताया गया है कि आपको आपकी जर्नी, फूल की जर्नी क्या है, वो किस किस तरह से किस किस लेवल पे जाता है, कहाँ कहाँ से निकलता है। अगर आपने अपने जीवन को उसके साथ जोड़ दिया ना, आप हर एक इंसान की जर्नी को समझ सकते हैं। एक दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि कोई विशेष विधि है, कोई किस विधि के तहत जान सकते हैं, क्योंकि जो आपकी ये सालों की वर्षों जी की साधना जी है जी। वो आज हम लोग जान पा रहे हैं। आपने इतने अच्छे से हमको बताया और इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा, लेकिन क्या कोई विशेष विधि है? देखिए, नॉर्मली तो ऐसे जब हमने सीखा था, मैंने सीखा था, तो ऐसा कोई विधि नहीं थी। लेकिन मैंने ये 20 सालों में जो किया है टैरो के ऊपर, मैंने अपनी एक विधि डेवलप की है कि जैसे रेकी में अट्यूनमेंट होता है, ठीक है। रेकी जब आप सीखने जाते हो तो अट्यूनमेंट करते हैं, एक सिम्बॉल्स दिए जाते हैं। वो सिम्बॉल्स अगर आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हो बॉडी में, तो आपके अंदर वो हीलिंग शुरू हो जाती है। तो इसी तरह टैरो में भी मैंने कई सिम्बॉल्स ऐसे अपने बनाए हैं। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसको टैरो के सिम्बॉल्स के साथ में अट्यून्ड करती हूँ, और जैसे अट्यूनमेंट हुआ, उसको टैरो के कार्ड समझने शुरू हो जाते हैं। आपका जो रोल मॉडल है जिससे आपको प्रेरणा मिली, मैं चाहूँगा दर्शकों को बताएं कि कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी। जब मैंने सीखना शुरू किया था, मैं एक शो आया करता था कॉस्मिक चार्ट करके, सुनीता मेनन का, वो देखती थी। और सुनीता मेनन मेरी रोल मॉडल है क्योंकि मैंने उनको देख के ही मेरे अंदर वो प्रेरणा हुई कि ये जो चीज़ है वो बहुत ही अद्भुत चीज़ है। और वो जिस तरह से बोलती थी, जिस तरह से उन्होंने गाइडेंस दिया है लोगों को, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ टैरो के लिए किया है, मैं समझती हूँ कि एक उनके पास एक अपना बहुत अच्छा नॉलेज था। और उनको देख के मेरे अंदर ये प्रेरणा है कि मुझे भी इसी तरह से कुछ करना है, और मुझे बहुत अच्छा मुझे लगता ये है। बहुत अच्छी विधा है, इससे लोगों में जी जी सकारात्मकता जी आएगी, जी। लोग पॉजिटिव होंगे, नेगेटिविटी से दूर भागेंगे। जैसे आपने कहा ना कि पॉजिटिव सोच के साथ ही सवाल होगा, तो मुझे लगता है उत्तर भी उसका सकारात्मक होगा, बिल्कुल। और जो टैरो उत्तर देगा। तो आप दर्शकों को कुछ 2 लाइन में अपनी कुछ मैसेज ऐसा बताइए जिससे लोग और एम्पावर हों और इसके बारे में अच्छा सोचें। मैं दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में
कम से कम परेशानी हो, कम से कम प्रॉब्लम हो, या आप जिस प्रॉब्लम से भी जा रहे हो आपके प्रॉब्लम का बिना किसी कोई रेमेडी के सॉल्यूशन मिल जाए, एक चीज़ हमेशा कीजिए, सुबह उठने के साथ में जैसे ही आप उठते हैं आप जिस देवी देवताओं को मानते हैं उसका स्मरण करके अपने जीवन के लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए कि आपको जो जीवन मिला है वो बहुत बहुत ही अच्छा है। आज एक दिन अगर आपको मिला है लाइफ में, उस दिन का आप लाभ उठाएं, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। हम सारा वक्त दूसरों को देखते हैं, दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, दूसरों की ज़िंदगी से अपनी ज़िंदगी को जोड़ते हैं, लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपनी लाइफ को देखेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे हमेशा, आपका जीवन जो है बहुत ही सरल हो जाएगा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखा आपने दर्शकों, ये पूजा माथुर जी थी जो इस टैरो कार्ड को कितने अच्छे ढंग से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जोड़ते हुए इन्होंने बताया कि सुबह उठे तो अपने इष्ट देव को याद करें, अपने बुजुर्गों को याद करें, तो उसके साथ में आप अगर किसी भी आध्यात्म, किसी संस्कृति की जानकारी और ज्ञान लेना शुरू करते हैं तो आपके लिए सकारात्मक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं। टैरो कार्ड से लोग मतलब अमीर भी हो सकते हैं और टैरो कार्ड से लोग बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जो शायद हमारी मतलब रह गई है, और मैं चाहती हूँ कि दर्शक ये भी जाने कि टैरो कार्ड के द्वारा आप अपनी डिजीज़ यानी कि आप अपने रोगों के ऊपर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हम जैसे मानते हैं कि हर एक रोग शायद हम जब लोगों ने अपने कार्यक्रम में रोगों जी की बात जी नहीं करी। तो रोग कब होता है? रोग सबसे पहले रोगों का उद्भव होता है आपकी मानसिकता में। आप जब मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं या आपके कोई ऐसे थॉट्स है नेगेटिव, वो आपके शरीर में आते हैं, उसके बाद ही वो जो रोग है उसकी शुरुआत होती है। तो टैरो में कई कार्ड्स ऐसे हैं जिस कार्ड के ऊपर मेडिटेशन करने से उस रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। मैंने, क्योंकि मैं हिप्नोथेरापिस्ट भी हूँ, मैंने PLR भी किया हुआ है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करती हूँ, तो मैंने लोगों को टैरो कार्ड्स के जरिए कई सारी बीमारियां जो है वो मैंने उसमें उनको काफी सारा पॉजिटिव आउटलुक दिया है, उनकी ऊर्जा को चेंज किया है, ठीक किया है उनको। ठीक तो मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, ठीक करने वाला तो ऊपर वाला है, ठीक है, हम सिर्फ मीडिएटर है। तो कई ऐसे लोगों को गाइड किया है जिनको बड़ी बड़ी बीमारी थी और उनको वो बीमारी से बहुत बहुत मतलब उनको उस चीज़ों से निकलने में फ़ायदा हुआ है, अपने माइंड सेट को चेंज किया है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया है, और जैसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी है उनकी चीज़ें जीवन में चेंज हुई है। बहुत बढ़िया। तो टैरो कार्ड एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोगों के ऊपर भी काम करता है। इतनी सारी चीजें जो एक छूट भी गया था वो भी आपने बता दिया जी। कि हम माध्यम ही जो है रोग की जी, औषधि जी, बनता है और जी। उससे लोगों को उपचार मिलता है और आराम मिलता है। तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम में आप आई और आपने दिल्ली में आके, खासतौर पर दिल्ली में आके जो आपने टैरो कार्ड के बारे में बताया, इससे लोगों को लाभ मिलेगा। आगे भी कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि विशेषज्ञ के तौर पर आकर आप लोगों को जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। Shiva